नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में स्वागत करता हूं। टुडे वी टॉक अबाउट होम्स ऑफ एनिमल, यानी कि आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यानी कि जो होम्स है, घर है, किसका प्यारे बच्चों, एनिमल्स का। मैंने आपको कभी पहली क्लास में ये बताया होगा कि ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स को, क्योंकि ह्यूमंस भी एक एनिमल है, तीन बेसिक चीज चाहिए। एक तो फूड, एक वाटर और तीसरा शेल्टर, या जिसे हम बोलते हैं आश्रय, या जिसे हम बोल सकते हैं होम। आप एज्यूम कीजिए बच्चों, अगर हमारे पास घर ना हो तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाई, अगर बारिश होगी तो बारिश हमें भी होएगी, धूप होगी तो वो धूप हमें परेशान करेगी, सर्दी होगी तो वो हमें परेशान करेगी। तो ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, हम सभी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, एक शेल्टर चाहिए, एक आवास चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इफ यू कुड बी एनी एनिमल, विच वन वुड यू बी एंड व्हाट काइंड ऑफ होम वुड यू हैव। चलिए, अगर हम एनिमल होते तो हम क्या करना, हमें किस प्रकार के घर की जरूरत पड़ती, उसके बारे में हमें 4 लाइन लिखनी है। जैसे मैं कहूं, इफ आई वॉज ए बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं कहां पर रहता बच्चों, मैं एक नेस्ट में रहता। कहां पर रहता, नेस्ट में रहता, ठीक, यानी कि घोंसले में रहता। इस नेस्ट में रहने पर मुझे किस चीज को बनाना पड़ता, या किस टाइप से मुझे अपना घर बनाना पड़ता। चलिए, सबसे पहली बात, नेस्ट मेड ऑन ट्री, यानी कि ये जनरली किस पर बनाया जाता है, पेड़ों पर बनाया जाता है, ठीक। बर्ड्स कलेक्ट द लीव्स, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो पत्तियों को इकट्ठा करके, या जो भी तिनके हैं उनको इकट्ठा करके क्या करते हैं, आपका वो नेस्ट को बिल्डअप करते हैं, घोंसले को बनाने का काम करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करेंगे किसके बारे में, टॉपिक के बारे में। लाइक अस एनिमल आल्सो नीड होम टू लिव इन, यानी कि एनिमल्स को क्या चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, घर चाहिए। जैसे हम बात की अभी नेस्ट की, यहाँ आप देख रहे हैं ये एनिमल्स हैं और इन्होंने अपना एक घोंसला बनाया हुआ है और इनके बच्चे यहाँ पर फूड खा रहे हैं, ये अपने बच्चों को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे एक लोयन को देख रहे हैं जो एक मांद में है, डेन जिसको कहा जाता है। चलिए, तीसरा हम देख रहे हैं हाइव, जिसको हम बोलते हैं छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता या मधुमक्खियों का घर। एनिमल होम्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैड वेदर एंड डेंजर, यानी कि बुरे मौसम और खतरे से बचने के लिए हम क्या, एनिमल घर क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। चलिए, डिफरेंट एनिमल्स लाइव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स क्या रह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट घरों में रह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वैरायटी है एनिमल्स की और वो अपनी नेचुरल हैबिटेट्स में रह रहे हैं। यह बरसात आपका जो आइस भालू हैं वो हैं, और यहाँ एलिफेंट एक खुले जंगल में रह रहे हैं। ये एक बारहसिंगा है, हिरण की एक प्रजाति है, ये भी आपका एक खुले जंगल में रह रहा है। चलिए, ये जीव डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं बच्चों, जो आपके कहाँ रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन वाटर एंड सम इन बोथ। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल पानी में ही रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। चलिए, ये एक बत्तख है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और ये एक मगरमच्छ है जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिश लिव इन वाटर, यानी कि मछलियां जो हैं वो केवल पानी में रहती हैं,
दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। रैबिट्स लिव इन बिरस अंडरग्राउंड, यानी कि जो रैबिट्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। दे डिग देम विद देयर क्लेव्स, वो उनको अपनी क्लेव्स के थ्रू डिग कर लेते हैं। मंकीज लिव ऑन ट्री, यानी कि बंदर जो हैं वो पेड़ पर रहते हैं, यहाँ आप देखते हैं। दे यूज देयर हैंड्स ऑन फीट टू क्लिम, वो अपने हाथों का यूज करते हैं पेड़ पर चढ़ने के लिए। चलिए, कलरफुल फिश स्विमिंग इन एन एक्वेरियम, एक एक्वेरियम जो आपने देखा होगा मछली का बोट होता है जहां पर वो रहती है, बहुत सारी मछलियां एक कांच के बॉक्स में रहती हैं। डिड यू नो ए ग्रुप ऑफ लोयंस कॉल्ड ए प्राइड, लोयंस के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ मंकीज इज कॉल्ड ए ट्रॉप, मंकीज के ग्रुप को ट्रॉप कहा जाता है। एंड ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स इज कॉल्ड एन आर्मी, यानी कि जो फ्रॉग्स हैं उनको आर्मी कहा जाता है। ये सभी के ग्रुप्स हैं जो आपको नाम याद रखने हैं। चलिए, बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स, यानी कि जो पक्षी हैं वो घोंसलों में रहते हैं। दे बिल्ड देम विद ट्विग्स ग्रास एंड मड, दे बिल्ड देम, जो आपको ट्विग से, ग्रास से एंड मड, यानी कि तिनकों से, घास से मिला करके ये इनको बनाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ए बर्ड सिटिंग इट्स नेस्ट विद एग्स, एक बर्ड है जो आपका अपने अंडों को सेने का काम कर रहा है, उनके न्यूट्रिशन का वर्क कर रहा है। सम बर्ड्स लाइक कुक्स दे lay their eggs in other birds nest and let them raise their babies, जो आपका इनके न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है बच्चों, नेस्ट में बर्ड्स अपने एग्स को क्या करते हैं, पोषण देते हैं और उसके बाद उनके जो बच्चे हैं उन अंडों से बाहर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। काउस लाइव्स इन शेड्स, एक शेड में रहती हैं काउस। फार्मर्स कीप देम फॉर मिल्क, यानी कि जो फार्मर हैं वो उनको कहाँ पर रखते हैं बच्चों, किस लिए रखते हैं, मिल्क के लिए उनको रखते हैं। लोयंस लाइव इन डेंस, लोयंस डेंस में रहते हैं। दे आर द किंग ऑफ द जंगल, उनको जंगल का शेर कहा जाता है। आपने मूवी भी देखी होगी द जंगल बुक, उसमें आपको बहुत सारे वन्य जीव दिखाए गए हैं। चलिए, डक्स एंड स्वान्स, यानी कि हंस और बत्तख इस टाइप में आपको दिखाई देंगे। एक पौंड में है, एक तालाब में रहते हैं। अराउंड पौंड्स, पौंड के चारों ओर होते हैं। दे हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग, उनके पास वेब्ड फीट होते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं बच्चों, स्विमिंग कर सकते हैं। बीज लाइव इन हाइव्स, यानी कि जो मधुमक्खियां हैं वो अपने छत्तों पर रहती हैं। दे मेक हनी फॉर अस, यानी कि जो हमारे लिए हनी प्रोवाइड करने का वर्क करती हैं। स्नेक लाइव्स इन द होल्स, यहाँ आप देख रहे हैं किंग कोबरा आपके सामने है। ए स्नेक स्लिथरिंग इनटू ए होल, यानी कि एक बिल में एक स्नेक रहता है। दे आर लॉन्ग एंड रिगली, वो काफी बड़े और खतरनाक देखने में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकन्स लिव इन कोप्स, दे गिव अस एग, यानी कि जो चिकन्स होते हैं वो हमें अंडे देते हैं। फ्रॉग्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव बोथ लैंड एंड वाटर, यानी कि ये आपका जो मेंढक है, घड़ियाल हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। हॉर्सेस लिव्स इन स्टेबल, यानी कि हॉर्सेस स्टेबल्स, अस्तबल्स में रहते हैं। दे आर स्मार्ट एंड फास्ट, वो काफी स्मार्ट भी होते हैं और काफी फास्ट भी होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ए ब्यूटीफुल हॉर्स गैलोपिंग इन ए स्टेबल यार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। डॉग्स आर आवर फ्रेंड्स, आपके कुछ बच्चों के घर में कुछ पालतू कुत्ते होंगे। चलिए, इसलिए डॉग हमारे लिए काफी अच्छा होता है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड्स में माना जाता है। दे लिव इन कैनल्स और इन आवर होम्स, या तो वो कैनल्स में रहते हैं या हमारे घरों में रहते हैं। एवरी एनिमल हैज ए होम दैट सूट्स इट्स नीड, हर एक एनिमल का अपना घर होता है जो उसकी जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है।
इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट देयर होम्स एंड हैबिटेट्स, यानी कि ये जरूरी है कि हम उनके जो इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट देयर होम्स, हम उनके घरों को और उनके जो निवास स्थल हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करें। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा इसको हम देखते हैं। एनिमल्स नीड होम्स टू लिव इन जस्ट लाइक अस, यानी कि जिस प्रकार हमको जरूरत है उसी प्रकार एनिमल्स को भी क्या होती है बच्चों, घर की जरूरत होती है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम, यानी कि डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट टाइप के घर की जरूरत होती है। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन वाटर, सम इन बोथ, कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ दोनों जगहों पर रहते हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स, यानी कि बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट्स में रहती हैं। रैबिट्स इन ब्यूरोज, बीज इन हाइव्स, यानी कि ये छत्ते बनाती हैं। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल होम एंड हैबिटेट्स, यानी कि क्या जरूरत है कि हम एनिमल्स के घर और उनके आवास को प्रोटेक्ट करने का काम करें। चलिए बच्चों, आपके आसपास भी अगर किसी बर्ड का नेस्ट हो, उसने वो बना लिया हो, तो आप उसको ना तोड़ें। जो भी आपको नेचुरल शेल्टर दिखाई दे, आप उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क करें। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।